सो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। और जो गाइस जो हैलोजन एटम जिस कार्बन को लिंक्ड है, हमें उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है कि वो sp हाइब्रिडाइज है कि sp2 है कि sp3 है। एंड देन और क्या फाइंड आउट करना है गाइस, उसका डिग्री कि 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। क्लियर गाइस? ओके, सो देख लेते हैं गाइस कि यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफ्यूजन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकाले और डिग्री कैसे फाइंड आउट करें। सो गाइस पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिग्री को फाइंड आउट कैसे करें, कि कार्बन कौन सा डिग्री है एंड हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है कार्बन का। क्लियर गाइस? ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। पहला हम फाइंड आउट करते हैं कि कार्बन का डिग्री कैसे फाइंड आउट करें। अगर गाइस हमारा कार्बन सिर्फ एक कार्बन को लिंक्ड है तो उसको बोला जाता है 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन को लिंक्ड है तो वो 2 डिग्री होता है। क्लियर गाइस? ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। सी, अब ये कार्बन एटम कितने कार्बन को लिंक्ड है गाइस? एक कार्बन को। क्लियर? और ये कार्बन भी कितने कार्बन को लिंक्ड है गाइस? एक कार्बन को। तो मतलब ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी क्या है गाइस? 1 डिग्री कार्बन है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। अब ये कार्बन कितने कार्बन को लिंक्ड है गाइस? ये वाला एक कार्बन को लिंक्ड है, तो ये वाला तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। बट गाइस इसको देखोगे जरा ध्यान से तो ये 2 कार्बन को लिंक्ड है। किसको? इस कार्बन को और उस कार्बन को। ये तो हाइब्रिड, देखो एक यहाँ से लिंक्ड है और यहाँ से लिंक्ड है गाइस। क्लियर? और इसके 2 हाइड्रोजन एटम। तो गाइस ये कितने कार्बन को लिंक है? 2। तो इस कार्बन का डिग्री हो गया 2 डिग्री। क्लियर? ओके, एंड इसको देखो गाइस, ये तो एक ही कार्बन को लिंक है ना, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर? अब देखो यहाँ पे गाइस, देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, ये कितने कार्बन को लिंक है? एक कार्बन को, तो ये 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने को लिंक है? 1, और यहाँ पे 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन। अब इसको देखो कितने को लिंक है? 1, 2, 3, 4। तो गाइस ये हो गया हमारा 4 डिग्री। क्लियर? 4 डिग्री कार्बन। ओके, एंड ये कितने जन को लिंक्ड है गाइस? ये 1 डिग्री होगी कि एक ही कार्बन को लिंक्ड है। एंड ये गाइस ये भी 1 डिग्री कार्बन, और ये गाइस ये भी एक जन को लिंक्ड है, ये भी क्या हो गया गाइस? 1। क्लियर? सो हमें ये देखना है कि कार्बन कितने फर्दर कार्बन को लिंक्ड है, देन उसके बेस पे हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं। और गाइस अभी मैंने 1 डिग्री देखा, 2 डिग्री देखा, 4 डिग्री भी देखा, 3 डिग्री नहीं देखे। सो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ गाइस, 3 डिग्री में दिख जाए। ओके, तो इसको रफ कर देता हूँ गाइस। ओके, तो अब यहाँ पे सपोज देखो ये CH3, ये CH3। ओके, क्लियर? और यहाँ पे एक और मैं CH3 लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे गाइस एक हाइड्रोजन। क्लियर? ओके, सो अभी यहाँ पे प्लीज इसको ध्यान से देखोगे गाइस। देखो ये कार्बन एक कार्बन को लिंक है तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी एक ही कार्बन को लिंक है तो ये 1 डिग्री कार्बन। क्लियर? और गाइस यहाँ पे भी देखो इसको, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन। बट इस कार्बन को देखोगे, इस कार्बन को, तो ये इस कार्बन को भी लिंक है, इस कार्बन को भी, इस कार्बन को, तो ये होगा गाइस 3 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर? तो हमें ये पहचानने आ गया कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है। 4 डिग्री गाइस हमें देखना नहीं है, बस यही देखना है। क्लियर? 4 डिग्री इसलिए नहीं देखना है गाइस कि अगर ये 4 कार्बन को लिंक हो गया, क्लियर, तो हैलोजन एटम 5वां बॉन्ड थोड़ी बनाएगा गाइस, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 4 ही बॉन्ड। क्लियर? और हमें हैलोजन ही देखना है ना कि कौन से कार्बन को लिंक्ड है। तो कार्बन अभी जो हैलोजन हमारा है वो इस कार्बन को तो लिंक तो नहीं होगा 5वां बॉन्ड बनाकर, तो हमारा क्वाटरनरी कार्बन, इसीलिए हम नहीं देते। क्लियर? तो हमें देखना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर? क्योंकि इसी के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये सब रिप्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक है रिप्लेस हो सकता है। क्लियर? ओके, तो अब हमने ये देखा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट चलो हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं गाइस से। अब यहाँ पे ना गाइस कुछ मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिख के रखे हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है गाइस कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। तो पहले ये भी कंफ्यूजन आता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। सो प्लीज गाइस याद रखना, अगर किसी कार्बन का दूसरे मॉलिक्यूल से या दूसरे एटम से जो पहला बॉन्ड बनता है ना, उसको बोला जाता है सिग्मा। तो गाइस सपोज
इस कार्बन से या हाइड्रोजन से जो पहला बॉन्ड बना है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये जो बीच का बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर। और जो गाइस जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसको पाई बोला जाता है, उसको पाई बोला जाता है। और गाइस तीसरा भी बॉन्ड जब बन गया ना गाइस, तो उसको भी पाई बोला जाता है। तो इतना याद रखना, जो पहला बॉन्ड बनता है ना वो होता है सिग्मा, एंड जो उसके बाद बॉन्ड बनते हैं ना वो होते हैं पाई बॉन्ड। क्लियर गाइस। याद रखना, पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, एंड जो दूसरा बनता है वो पाई, तीसरा भी बनता है पाई। क्लियर। अब देखो यहाँ पे से, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना सिग्मा है, सिग्मा पाई। तो पहले यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। देखो, अगर, या हिंट में बोल सकता हूँ इसको, अगर किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। दूसरा, अगर किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड है गाइस, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। और किसी कार्बन के पास सपोज कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो गाइस, अगर किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा गाइस, sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा गाइस वो होगा sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, देखो ये कम होते जा रहा है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के पास तो वो होगा गाइस यस sp1 बोलो या sp हाइब्रिडाइज। अब ये कैसे निकालेंगे वो देख लो। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमें कार्बन पे फोकस करना है क्योंकि वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे कार्बन देख लो, ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बना है ना गाइस, एक ही बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन के पास देखोगे ना तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर। अब यहाँ पे भी देख लो, ये भी पहला बॉन्ड, ये भी पहला बॉन्ड, ये भी और ये भी। तो टोटल इस कार्बन के पास भी कितना है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। एंड 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस कार्बन को फोकस करो तो ये पहला बॉन्ड है सिग्मा, ये भी पहला बॉन्ड है सिग्मा। बट यहाँ पे देखो गाइस, जब 2 बॉन्ड बनते हैं ना तो पहला बॉन्ड बनने के बाद दूसरा बॉन्ड बनता है, डायरेक्टली 2 बॉन्ड नहीं बनते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हो, पहला बॉन्ड तो बन चुका है जो सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड बाद में बना है जो होगा पाई। क्लियर। तो इस कार्बन के पास ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड को फोकस करो। इस कार्बन का भी देख लो, इस कार्बन का भी देख लो। यहाँ पे ये सिग्मा और ये सिग्मा, इस कार्बन के लिए ये सिग्मा होगा ये वाला, और ये तो क्या होगा पाई। तो इस कार्बन के पास भी क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर। क्लियर गाइस। तो देखो 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर। अब यहाँ पे देख लो, अब बता दो क्या होगा। देखो ये कार्बन के लिए ये तो क्या है सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, देखो यहाँ पे ना 3 बॉन्ड है, ऐसे 3 बॉन्ड है। तो पहला तो सिग्मा होगा गाइस, दूसरा तीसरा क्या होगा पाई। ओके, तो यहाँ पे देख लो, ये क्या होगा गाइस, ये होगा हमारा ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या होगा, ये भी पाई और ये भी पाई। तो इस कार्बन के पास देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मतलब 2 सिग्मा है। क्लियर। तो 2 सिग्मा का मतलब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp1 या sp होगा। क्लियर गाइस। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, देख लेते हैं। सपोज मैंने बेंजीन ही ले लिया गाइस। बेंजीन देखो, ओपन करके लिख दे रहा हूँ बेंजीन को। यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। क्लियर। ये पहला एग्जांपल है। और सपोज मैं दूसरा एग्जांपल और ले रहा हूँ। सपोज मैंने ये ले लिया CH2, मैंने जस्ट एक्सपांड करके लिख दे रहा हूँ गाइस। CH2 C, और यहाँ पे ये H, यहाँ पे H H H ऐसा। क्लियर गाइस। इसको जरा ध्यान से देखोगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर। ये वाला मॉलिक्यूल है। अगर इसको देखिए तो बेंजीन है हमारा। क्लियर गाइस, ये हमारा बेंजीन है। क्लियर। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। क्लियर गाइस।
ओके, अब जरा ध्यान से देखना है इसमें। हमें पता है कि बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अच्छा, ये तो देख सकते हो sp2 क्या गाइस, मैंने क्या कहा, sp2 मतलब इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। चलो मैंने इस कार्बन को चूज किया, तो यहाँ पे देख रहे हो ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पहला बॉन्ड सिग्मा, और ये जो बना है गाइस, ये जो दूसरा बॉन्ड ये क्या होगा, पाई। तो इस कार्बन के पास कितने हो गए, 3 सिग्मा हो गए। चलो एक और कार्बन को ले लो, ये कार्बन को देखो, तो ये क्या है, ये तो सिग्मा होगा ना गाइस, ये भी सिग्मा होगा, अब ये भी सिग्मा होगा, बट ये क्या है गाइस, दूसरा बॉन्ड जो बना है ना वो क्या होगा, पाई। तो देखो इस कार्बन के पास भी 3 सिग्मा, मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज है। क्लियर? ओके, चलो यहाँ पे बता दो, अभी बता दो गाइस, वीडियो को पॉज करो और बता दो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 सिग्मा, मतलब sp2। इसका गाइस देखो 1 2 3 sp2, और इसका गाइस चारों सिग्मा, सब सिंगल बॉन्ड है गाइस, सब सिंगल बॉन्ड, सब सिग्मा है। क्लियर? तो ये होगा हमारा sp3। क्लियर? क्लियर गाइस? सो गाइस कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम के बेस पे। सो गाइस जो 1 डिग्री कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड होते हैं उनको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। अगर कोई हैलोजन एटम 2nd डिग्री कार्बन को अटैच है तो उसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। अगर सेम हैलोजन या कोई और हैलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम को अटैच है तो उसको बोला जाता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर गाइस? सो अभी कुछ देर पहले हमने जस्ट देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन होते क्या है। क्लियर? ओके, सो अब यहाँ पे देख लो गाइस, ये कार्बन को देखो, ये क्लोरीन को देखो, ये किसको अटैच है, इस कार्बन को, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है ना गाइस। क्लियर? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, एंड ये जो क्लोरीन इस कार्बन को अटैच है, ये कितने कार्बन को अटैच है, 1 कार्बन। तो मतलब ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। तो ये मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलो या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलो, एक ही है गाइस। क्लियर? यहाँ पे भी देख लो, ये हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है ये फर्दर एक ही कार्बन को अटैच है ना गाइस। तो ये क्या होगा, ये कार्बन का डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो, अब 2 डिग्री की बात हो रही है। 2 डिग्री का मतलब क्या गाइस, सेकेंडरी। 2 डिग्री को बोला जाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड। इस हैलोजन को देखो जरा, इस कार्बन को अटैच है। अब ये कार्बन कितने को अटैच है फर्दर, इस कार्बन को और इस कार्बन को भी। क्लियर? तो ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है। क्लियर? ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है और इसी को हमारा हैलोजन एटम अटैच है। क्लियर? अब यहाँ पे भी देख लो ना गाइस, वही फंडा है, ये क्लोरीन एटम इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन कितने जन को अटैच है, 2, इसको और इसको। तो ये कार्बन हमारा 2 डिग्री हो गया। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर गाइस? अब सिमिलरली 3, तो ये तो इजी है गाइस, ये भी सेम, जब ये हैलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है वो फर्दर 3 को अटैच होना चाहिए, मतलब ये कार्बन क्या है हमारा 3 डिग्री। देखो इसको भी अटैच है, इसको भी और इसको भी। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर एक्सपेंड करके अगर इसको अच्छे से लिखो गाइस तो ये कैसे दिखेगा कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। क्लियर? तो देख लो अभी ये हमारा क्या हो गया, टर्शरी, मतलब हमारा हैलोजन टर्शरी कार्बन का अटैच है। देखो ये क्लोरीन इसको अटैच है, ये कितने जन को अटैच है, इस कार्बन को, और ये भी तो कार्बन है ना गाइस, रिंग वाला। क्लियर? तो ये भी क्या है हमारा, ये 3 डिग्री कार्बन है और ये हैलोजन उसी को अटैच है। क्लियर गाइस? तो ये हो गया बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन। क्लियर गाइस? अब हम कुछ और पार्ट्स देखते हैं इसके, जो क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। तो गाइस इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट 4th पार्ट है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, विनाइलिक अल्काइल हैलाइड। सॉरी गाइस, विनाइलिक हैलाइड्स।
अब ये विनाइलिक हैलाइड्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ना ये मतलब होना चाहिए कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है। विनाइलिक कार्बन क्या होता है गाइस? ओके, सो विनाइलिक हैलाइड तो हम बाद में पता करेंगे, पहले ये पता करना है कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है। गाइस, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है ना, sp2, उसी को बोला जाता है विनाइलिक। क्लियर? बस एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, वो कार्बन एरोमेटिक का पार्ट नहीं होना चाहिए। मैं वो उसका भी जिक्र करूंगा, इसके बाद देखेंगे। वो कार्बन क्या होना चाहिए गाइस? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, या मैं कह सकता हूं कि वो होना चाहिए डबल बॉन्डेड वाला कार्बन। क्लियर? डबल बॉन्डेड। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, अगर उस कार्बन पे हैलोजन अटैच रहा तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। एग्जांपल देख लेते हैं, सब अच्छे से बेटर समझेगा। और ओके, सो यहाँ पे देख लो, अब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देख लो गाइस, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लो। ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, मतलब इस कार्बन के पास 3 सिग्मा, मतलब ये sp2 है। क्लियर? और इसी को क्या अटैच है? इसी को हैलोजन अटैच है। तो गाइस इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। मतलब हमारा हैलोजन एटम sp2 कार्बन को अटैच होना चाहिए, बट दैट कार्बन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए वो कार्बन। दूसरा कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। ओके, सपोज मैंने ये साइक्लोहेक्सिन लिया, साइक्लोहेक्सिन लिया। क्लियर? ओके, सपोज यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम अटैच है, यहाँ पे सपोज मैं क्लोरीन ले लिया, तो देखो ये कार्बन है और यहाँ पे एक बॉन्ड गया है सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, और ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मतलब इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है गाइस? sp2, और इसी को हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी क्या हो गया हमारा गाइस? यस, विनाइलिक। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने बोला था ना, जिक्र करूंगा कि sp2 एरोमेटिक का पार्ट हो गया। तो देखो, जैसे मैं एरोमेटिक कंपाउंड ले लेता हूँ, देखो सपोज इसका हाइड्रोजन एक रिप्लेस किया और मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ना प्लीज एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन किसको अटैच है? इस कार्बन को, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना sp2 आएगा। अब यहाँ पे तो इसको बोल सकते हो ये तो विनाइलिक होना चाहिए, बट डियर माय फ्रेंड, अगर विनाइलिक बोलने जाओगे ना ये गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये किसका पार्ट है? एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिसिटी। इस कार्बन की वजह से ही हमारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। क्लियर? यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है, दे आर अनसैचुरेटेड। और हमारा बेंजीन क्या होता है? इट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? सो प्लीज याद रखना। एंड ऐसे अराइल, ये भी तो होंगे, ऐसे हैलाइड होंगे, बट इनको बोला जाता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड्स मतलब हमारा हैलोजन एटम डायरेक्ट अराइल, मतलब एरोमेटिक सिस्टम वाले एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए। मतलब कोई हमारा कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। क्लियर गाइस? एंड उस एरोमेटिक कार्बन से वो हाइड्रोजन एटम लिंक्ड है। तो देखो ये हमारा, इसको हटा दो, ये हमारा बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसी कार्बन से हमारा हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है। मतलब एरोमेटिक कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ तो उसको बोलेंगे अराइल हैलाइड। अगर वो एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, sp2 है, तो वो क्या होगा गाइस? विनाइलिक हैलाइड। क्लियर गाइस? सो विनाइलिक हैलाइड प्लीज याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइज, बट एरोमेटिक कार्बन नहीं होना चाहिए। क्लियर? एरोमेटिक हो गया तो वो हो गया अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड। क्लियर गाइस? अराइल, अराइल हैलाइड। क्लियर गाइस? सो प्लीज ये ध्यान देना, sp2 दोनों है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सो गाइस इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं।
सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अलाइलिक हाइड्रोकार्बन। अब अलाइलिक हाइड्रोकार्बन अलाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो अलाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव्स होता क्या है एंड अलाइलिक का मतलब क्या होता है वो बेहद जानना जरूरी है, तब तो जाके हमें पता चलेगा हैलोजन डेरिवेटिव्स अलाइलिक भी होते हैं। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट है पार्ट वो है अलाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये गाइस अलाइलिक, ये वर्ड जानना जरूरी है कि अलाइलिक का मतलब क्या होता है गाइस। क्लियर? सो प्लीज एक चीज याद रखना गाइस, सी अलाइलिक का मतलब क्या होता है गाइस। sp2 के बगल में जो कार्बन होता है ना वो sp3 होना चाहिए। सी मैं वापस से रिपीट करता हूँ गाइस कि अगर कोई sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन sp3 है, ये क्या है sp2 और ये क्या होना चाहिए sp3, तो गाइस इस कार्बन को बोला जाता है अलाइलिक। मतलब sp2 के जस्ट बगल वाला कार्बन sp3 हो उसको क्या बोलेंगे अलाइलिक। सिंपल सा एग्जांपल देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देख लो। CH2 डबल बॉन्ड, मैं इसको एक्सपांड करके लिख देता हूँ बेटर वे में समझेगा। एग्जांपल में देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब ये क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। क्लियर? अब देख लो जरा, प्लीज ध्यान से देखना, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, ये कार्बन का sp2। अब बट इसका देखो, ये वाला देखो, ये क्या है, ये है हमारा यस sp3। सो गाइस जस्ट sp2 के बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होता है, यस इसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन, क्लियर? अलाइलिक कार्बन। अगर अलाइलिक कार्बन को हैलोजन अटैच है तो वो होगा हमारा अलाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव। एग्जांपल देख लो, अलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन अटैच है ना उसको रिमूव कर दो, सपोज ऐसा दिखेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन सपोज रिप्लेस कर दिया बाय हैलोजन, तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। क्लियर? अब देखो जरा, ये जो क्लोरीन अटैच है वो कार्बन कौन सा है, ये sp3 है, बट क्या है साथ में वो अलाइलिक कार्बन है, क्योंकि उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2। क्लियर गाइस? एंड ऐसे कार्बन को बोला जाता है जो sp3 जस्ट बगल में sp2 के होते हैं, उनको अलाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये हो गया। क्लियर गाइस? सो एक और कंफ्यूजन आता है, जैसे हमने देखा ना विनाइलिक और अराइलिक, वैसा सेम कंफ्यूजन आता है अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि होता है क्या, उसमें भी sp2 के बगल में जैसे sp3 होता है। क्लियर? बट सेम वहां पे वो किसका पार्ट है, बेंजाइलिक, बेंजीन एरोमेटिक का पार्ट। क्लियर? बट अलाइलिक हमारा नहीं है। क्लियर? देख लेते क्या होता है। सो प्लीज एक चीज याद रखना, अलाइलिक का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, मतलब ये जो कार्बन है हमारा sp3 वो जस्ट डबली बॉन्डेड के बगल वाला कार्बन होना चाहिए, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोला जाता है क्या गाइस, यस अलाइलिक कार्बन। क्लियर? एंड इसको हैलोजन अटैच है तो बोलेंगे अलाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर गाइस? ओके, अब देख लेते हैं बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है। बेंजाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, सो गाइस अब ये जस्ट मैंने अभी बोला ना कि sp2 के जस्ट बगल वाला sp3 अलाइलिक होता है। अब यहाँ पे भी देख लो बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है। सी यहाँ पे ना गाइस, सी ये बेंजीन रिंग हमारा, और इसके जो जस्ट बगल में बेंजीन रिंग को जो कार्बन अटैच है, मतलब ये CH2
इस ग्रुप को गाइस, इस ग्रुप को बोला जाता है, ये ग्रुप को, ये ओवरऑल इस ग्रुप को बोला जाता है गाइस बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक ग्रुप है गाइस। अगर इसको कोई हैलोजन अटैच है, इसको कोई हैलोजन, ये हैलोजन अटैच है, तो इसको बोलेंगे गाइस बेंजाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। बेंजाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर गाइस? प्लीज याद रखना, यहाँ पे भी वही है। ये कार्बन क्या है हमारा, देखो जरा, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp2 आएगा, क्योंकि बेंजीन का कार्बन है। एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना गाइस, इसका ये क्या आएगा, sp3। बट एक चीज ध्यान देना, ये अलाइलिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बगल वाला कार्बन sp2 है ना, ये किसका पार्ट है, ये गाइस एरोमेटिसिटी का पार्ट है, ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। बट उसके पहले जो पहले का केस था ना एलाइलिक में, उसमें नहीं था, उसमें देखा रहेगा आपने, एरोमेटिक का पार्ट नहीं था डबल बॉन्ड। देखो ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। तो देखो यहाँ पे भी क्या है गाइस, ये हैलोजन अटैच है इस कार्बन को, ये कार्बन क्या है sp3, और यहाँ पे भी सेम ये हैलोजन है ना, यहाँ पे सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, और बगल में sp3 है, बगल में sp3। बट यहाँ पे जो sp2 कार्बन है वो क्या है, एरोमेटिक का पार्ट है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कार्बन है ये sp2, ये एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। क्लियर? तो ये अलाइलिक हो गया, ये अलाइलिक हो गया, और ये हमारा हो गया बेंजाइलिक। सो ये डिफरेंस है अलाइलिक और बेंजाइलिक में। क्लियर? और गाइस अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये क्या हो गया, बेंजाइलिक। क्लियर? अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, ये 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं, और 3 डिग्री भी। या सिमिलरली ये भी यही हो सकते हैं, 1 डिग्री हो सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब बोलो कि कैसे कैसे, ये क्या है मेरा, यस अलाइलिक कार्बन। अगर इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, देखो CH2 सिंगल डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे सपोज मैंने एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखो ये वाला क्या है गाइस, यहाँ पे हैलोजन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन। अब मैं याद रखना प्लीज, ये याद रखना, ये वाला कार्बन क्या है गाइस, अलाइलिक, और इस कार्बन पे एक और मैं CH3 दे रहा हूँ, और यहाँ पे CH3। देखो ये हैलोजन इस कार्बन को अटैच है, ये अलाइलिक तो है, ये कार्बन हमारा अलाइलिक तो है, अलाइलिक तो है, बट कितना डिग्री है साथ में, ये कितने कार्बन को अटैच है, इसको अटैच है, इसको अटैच है, इसको, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन के लिए साथ में। क्लियर? तो प्लीज याद रखना, सिमिलरली ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये बेंजाइलिक है, अलाइलिक है, ये भी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, एंड सिमिलरली अलाइलिक भी हो सकता है हमारा, यस 1 to 3 डिग्री। सेम अगर यहाँ पे क्या कर दूं, मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, तो ये 2 डिग्री हो गया। देखो ये कार्बन कितने को अटैच है, बस इसको और इसको। क्लियर? और इसी कार्बन को हैलोजन अटैच है, और ये हमारा क्या है, अलाइलिक कार्बन है। क्लियर गाइस? सो आई होप गाइस आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझा हो। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन गाइस खत्म होता है। बट एक चीज मैं नोट करना चाहूंगा गाइस, जैसे बेंजाइलिक होता है ना ग्रुप, वैसे होता है बेंजल ग्रुप, बट वो अलग होता है, प्लीज याद रखना। बेंजल, बेंजल का मतलब होता है गाइस बेंजीन रिंग, पर यहाँ पे गाइस CH एक ही हाइड्रोजन होता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और एक वैलेंसी हैलोजन से सेटिस्फाइड होने वाली थी, सेम यहाँ पे क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और बाकी रिमेनिंग की, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है गाइस, तो वैलेंसी कितना और बचा है, 2। क्लियर? तो यहाँ पे 2 हैलोजन, मतलब 2 कुछ और लग सकता है, तो उसको बोला जाता है बेंजल। अगर सपोज मैंने बोल दूं बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और मैंने बोल दिया बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल का मतलब हमें ये समझना चाहिए, बेंजाइल का मतलब कि यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे CH2 है, और इसका जो एक वैलेंसी है ना, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना गाइस, ये दो हाइड्रोजन, बट इसका एक ही वैलेंसी बच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्लोरीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैलेंसी खाली है, और यही ग्रुप को हम बेंजाइल बोल रहे हैं, CH2। बट बेंजल में क्या होता है, 2 वैलेंसी खाली है, और एक कौन सी ये वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी क्लोरीन से, मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन आएंगे। क्लियर? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। तो ये होता है बेंजल का ग्रुप। क्लियर? बेंजीन विद CH और डबल बॉन्ड इसका खाली, ये जो बॉन्ड है ना, ये वैकेंट रखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैंने ब्रोमाइड लिख दिया, बेंजल ब्रोमाइड लिख दिया, बेंजल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या करोगे, ब्रोमीन
और यहाँ पे भी ब्रोमीन। अगर मैंने लिख दिया बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या करोगे, सेम है जैसे यहाँ पे क्या लगाओगे, ब्रोमीन। सो प्लीज याद रखना बेंजाइल और बेंजल अलग अलग है, क्लियर। सो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन गाइस डन होता है, प्लीज। सो देख सकते हो।